इसलिए आप लोग जो है लगातार प्रार्थना करते रहिए। सेवकाई में बिजी होने के कारण मैं ज़्यादा सेवा क्षेत्र में ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन जब इम्पोर्टेंट बातें आती है तभी मैं यहाँ आता हूँ, या जो सेवा हमारा है उनको मैं सेवा देके जाता हूँ। इसलिए आप लोग जो है हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमारे पासवान ने कहा कि कई टेंशन है, कई विश्वासियों के बीच में भी टेंशन है, और परमेश्वर कुछ बातों को रखता है। और परमेश्वर एक बात को सिखाया है जो मुझे सेवकाई का शुरुआत से ही सिखाया, और परमेश्वर सिखा रहा है कि सेवकाई में कभी टेंशन मत लेना, हमेशा टेंशन देना। हालेलुया। इसलिए विश्वासियों, प्रभु के दासों, टेंशन देना सीखिए, टेंशन लेना मत सीखिए। लेकिन दे किसको टेंशन? किसको टेंशन देंगे, यही हमको पता नहीं है। इसलिए हम अपने भाई बहनों को टेंशन देते हैं, अपने परिवार को टेंशन देते हैं, अपनी पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, कलीसिया के लोगों को टेंशन देते हैं। वो लोग टेंशन का कारण नहीं है। किसको टेंशन देना है? शैतान को। आपका लड़ाई किसके साथ है? शैतान के साथ। बोलिए। इतना प्यार से शत्रु का नाम ले रहे हम लोग। विश्वासी में इतना प्यार हो जाता है, सिर्फ विश्वासी लोग ही शत्रु का नाम प्यार से लेते हैं, दूसरे लोग नहीं लेते हैं। ना दूसरे लोग जैसे ही अपने शत्रु को देखेंगे एकदम रोटा खड़ा हो जाता, आंख बड़ा हो जाता। होता है कि नहीं होता? पता नहीं क्या क्या अंदर में भावना आ जाता उसको देखते ही। लेकिन हमारा दुश्मन के बारे में जब हम बात करते ना, शैतान कौन है? शैतान। बताइए, जैसे ये नाम आपके सामने आता है, आपके अंदर में एक अलग पवित्र आत्मा का पावर काम करना चाहिए। हालेलुया। शैतान है, बोलिए शैतान है। पड़ोसी को बोलिए आपका दुश्मन शैतान है। आपका दुश्मन शैतान है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, हमारा लड़ाई हर एक आत्मिक सेनाओं से है। हालेलुया। तो उसको टेंशन देना सीखिए। जब आप उसको टेंशन देना सीख जाएंगे, आपका टेंशन नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि वही है टेंशन देने वाला, परिवार को तोड़ने वाला, बच्चों को बिगाड़ने वाला, तंगाई लाने वाला, गरीबी लाने वाला, भुखमरी लाने वाला, बीमारी लाने वाला, हर चीज का वही टेंशन है, वही देता है। बुराई को लाने वाला वही है। इसलिए जब आप उसको टेंशन देना सीख जाएंगे, आपको टेंशन नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए 2025 ये ठान लीजिए कि मैं शैतान को टेंशन दूंगा। हालेलुया। मैं दूंगा शैतान को टेंशन। ये एक अरमान लेके चलिए। मैं बता रहा हूँ 2025 आपके लिए बहुत आशीषमय साल होगा। हालेलुया। हालेलुया। विश करने से, हैप्पी न्यू ईयर बोलने से टेंशन दूर नहीं होगा। वो अन्य जाति लोग भी बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, सब चाहते हैं भला साल हो, लेकिन कब होगा वो भला? जब आप टेंशन देने वालों को टेंशन देंगे। हालेलुया। परेशान करने वालों को परेशान करेंगे, वो है हमारा दुश्मन शैतान। हालेलुया। तो कैसे टेंशन दे उसको? कैसे दे? प्रभु बताया है इस साल तुमको चौकीदार बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? इसलिए आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। हर एक सेवकों को चौकीदार बनना चाहिए, पहरुआ बनना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका सेवकाई बढ़े, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके विश्वासी आपके कलीसिया में बने रहे, यदि आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े आत्माओं को जीते, तो आपको पहरुआ बनना पड़ेगा, चौकीदार बनना पड़ेगा। हालेलुया। चौकीदार क्या करते हैं? बोलिए। पहरा देते हैं। क्यों पहरा देते हैं? ताकि चोरी ना हो।
कब पहरा देते हैं? हाँ, है ना, दिन में चुटका पुटका चोरी होता है ना, लेकिन रात में अधिकतर चोरी होता है। इसलिए प्रभु कह रहा है कि तुमको पहरेदार बनना है और रात में जाग के दुआ करना है। हालेलुया। ताकि तुम शत्रु से, चोरी होने से लोगों को बचाओ। हालेलुया। विश्वासियों को चोरी होने से बचाओ। इतने लोगों को परमेश्वर, शैतान जो है नरक की ओर लेके जा रहा है। परमेश्वर चाहता है उनको बचाने, लेकिन क्या बचाएगा जब हम जागेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग हमारे लिए दुआ करें कि 2025 में इस तरीके का प्रार्थना जीवन को हम चाहते हैं, जागने वाला प्रार्थना। आप जो लोग गवर्नमेंट ड्यूटी करते हैं, कितनों का नाइट ड्यूटी होता है? नाइट ड्यूटी होता है क्या? वो लोग रात को जाग के अपना ड्यूटी नहीं करते हैं कि ऐसा बोलते हैं, अरे रात में जागना पड़ेगा, रिजाइन करते हैं, जा छोड़ देंगे, नहीं जाएंगे। तो कभी करते हैं नहीं? मैंने देखा वो लोग रात भर जागकर अपने ड्यूटी को करते हैं। जब संसार के लोग मेहनत कर सकते हैं रात में जागकर दुनिया की चीजों के लिए, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, जो सारी चीजें यहीं पर रह जाएगी, तो हम लोग आत्माओं को जीतने के लिए क्यों नहीं जाएंगे? हालेलुया। इसलिए 2025 आपका प्रार्थना जीवन रात में जाग के वाला हो जाए। ठानिए, तब आपके जीवन से टेंशन जाएगा। जो दुष्ट आत्माओं के कार्य को करते हैं, मेरे सामने कई ऐसे इंटरव्यू लिया हुआ वीडियो है। तो लोग रात को जाके प्रैक्टिस करते हैं, पता आप लोग, दिन में नहीं करते। हाँ, कई दूर दूर जाके शमशान में, एक एकांत जगह में उनका ठहराया हुआ जगह होता है, वहां लोग जाते हैं और जब सब सो जाते हैं सुनसान जगह में, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, शक्ति मांगते हैं शैतान से। हालेलुया। और ऐसा बोला जाता है कि उनका एक शर्त है कि जब वो लोग प्रैक्टिस करने जाते हैं, कोई कपड़ा लेकर नहीं आएगा, विदाउट कपड़ों के जाते हैं। समझ रहे? लेकिन परमेश्वर ने हमको क्या नहीं दिया? हाँ, अच्छा घर दिया, अच्छा कपड़ा दिया, अच्छा जगह दिया। क्या परमेश्वर हम उसके लिए रात नहीं जाग सकते? हाँ? क्या परमेश्वर ने कभी डिमांड किया कि जब भी तुम मेरे पास आओ सब कपड़ा अपना खोल के आना, ठंडा का दिन में कांपते हुए आना? नहीं। हालेलुया। सारा सुविधा दिया है, अपने ही घर में बैठकर आप दुआ करें। हालेलुया। यदि गर्मी है तो कूलर चलाकर, एसी चलाकर दुआ करिए। यदि ठंडा है तो रजाई में स्वेटर पहन के, रजाई के अंदर, कंबल के अंदर उड़ के दुआ करिए। हालेलुया। ये सारा फैसिलिटी प्रभु ने इसलिए नहीं दिया कि सब कुछ लेके सो जाए। ये शैतान का बहुत बड़ा कार्य है, जो हमें जो है सारा सुख सुविधा देने के बाद आलसी बना देता और हम प्रार्थना करना बंद करते। शैतान तभी हमला करता है जब आप दुआ करना छोड़ देते और वचन पढ़ना छोड़ देते। हालेलुया। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए कि 25 हम एक नया टारगेट लेके जा रहे हैं, नया गोल लेके जा रहे हैं। उसके लिए परमेश्वर ने, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए परमेश्वर ने ये सारी चीजों को बताया कि अब तुम अगर उस चीज को अचीव करना चाहते हो तो पहलुआ बनो। हालेलुया। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद। सारी बातें कुछ दिन के बाद 25 तारीख को, पिछले 25 तारीख को हम लोगों ने क्रिसमस मनाया, और वो क्रिसमस का जो जोश है वो अभी भी हमारे हृदय में है कि नहीं है? वो बना कुछ लोग अरसा बनाए, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या डिश बनाए, सब खाए, वो टेस्ट अभी भी है कि नहीं है ना? कई लोग तो अभी भी चल रहा है, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। हमारे घर में अभी भी केक है, हम लोग गुड़ मीठा बनाते अभी भी है, खा रहे। इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह का जन्म जो हुआ उसका सेलिब्रेशन अभी भी क्या है? हमारे दिल में है, ये ताजा रहेगा।
पता नहीं कितना दिन ताजा रहेगा, लेकिन रहेगा। तो क्यों ना हम उसी वचन को जो पिछले दिनों में परमेश्वर ने प्रकाशन में दिया कि कैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ और आज कैसे क्या हो रहा है, उसको मैं बताने का। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर नए तरीके से आपसे बात करेगा। वही यीशु मसीह का जन्म का वचन को लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है जा रहा था, शायद ये कहानी को आप लोग सुने होंगे। जब वो जा रहा था, पैदल जा रहा था, तो उसने अचानक नीचे ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया कि उसका जो बड़ा पैर है, वो चींटियों का झुंड में ऐसे आने वाला था, पड़ने वाला था। और चींटी लोग उस बड़ा पैर को देखकर, हमारा पैर चींटी के लिए कैसा होगा? बहुत बड़ा, है ना? हाथी के बड़ा। वो उनको दिखेगा भी नहीं कि मेरा पैर कितना बड़ा। तो उस बड़ा पैर को देख के चींटी लोग क्या करने लगे? इधर उधर भागने लगे, डर गए सब। डर कर अचानक उसका ध्यान, उस व्यक्ति का ध्यान उस चींटियों के झुंड पर पड़ा। इधर उधर देखने के भाग रहे। बड़ा ध्यान से देखने के बाद वो व्यक्ति बोला, ए चींटियों, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ लूंगा नहीं। लेकिन वो लोग सुन भी नहीं कर, वो भाग रहा और भाग रहा है कि नहीं? लाइन से आते हैं, लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचता है इधर उधर इधर हो जाते हैं। फिर उसने बोले, चींटी मत डरो, मैं तुम्हें कुछ लूंगा नहीं। फिर भी भाग रहा है ना? ऐसे कई बार उसने दोहराया, लेकिन चींटी को समझ में नहीं आया। फिर बाद में उसने सोचा कि काश मैं चींटी बनता और चींटी के भाषाओं में, चींटी के शब्दों में उनको बताता कि मैं तुम्हें कुछ लूंगा नहीं। तो क्या करते? वो समझ जाते। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु ने हमारे लिए और आपके लिए किया। अगर आप इब्रानियों की पत्री आप लोग निकालिए, इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय, वहां 1 से लेकर हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 1, 2, 3 हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसका 1, 2, 3 पढ़ दीजिए। पेज नंबर नया नियम में 303 पढ़िए। सुनिए ध्यान से, क्या लिखा है? पूर्व युग में, पहले के युग में, पुराने समय में, पुराने नियम जब चला तब, जब से सृष्टि हुआ तब से लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा बातें की। हालेलुया। परमेश्वर बातें की, मनुष्यों से बातें की, पहले से बातें करते हुए आ रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करता रहा। हालेलुया। पूरा नया नियम को, पुराने नियम को पढ़िए। परमेश्वर थोड़ा थोड़ा बातें करता था समय समय पर। किसके द्वारा बात करता था? लिखा है भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करते थे। प्रोफेट्स, भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर बात करते थे, सबसे नहीं बात करते थे। परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करते थे। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और अभी क्या हो रहा उसको भी मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिए। हालेलुया। तो पुराने समय में भी परमेश्वर हमारे बाप दादों से बात किया, और कैसे किया? भांति भांति, थोड़ा थोड़ा हमारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा। लेकिन अब पढ़िए आगे। इन आत्मिक दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तु का वारिस ठहराया और इसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। बस सुनिए, लेकिन अंत के दिनों में लिखा है, आखिरी समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बात किया। हालेलुया। हालेलुया। कौन है उसका पुत्र? जोर से बोले।
यीशु मसीह जोर से बोलिए यीशु मसीह हालेलुया। कई बार आप जब इसे चिल्ला के बोलेंगे ना, परमेश्वर आपको चंगाई दे देगा, आपका समाधान हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, हालेलुया। इससे अंगीकार करना सीखे, हालेलुया। तो अंत के समय में अब यीशु मसीह से द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है। वो कौन है? लिखा है उसी के द्वारा सारा दुनिया का सृष्टि। हालेलुया। हालेलुया एक बार ताली बजा दीजिए प्रभु के नाम में। हालेलुया। लिखा है जिसने उसे सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। और क्या लिखा तीसरा? महिमा का प्रकाश और उसके तत्वों की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमान के दाहिने जा बैठा। सुनिए, यीशु मसीह को भले अपने चरनी में लेटा हुआ पाते हैं, लेकिन वो कौन है जरा यहाँ देखिए, है ना। सबसे पहली बात यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो सब दुनिया को रचने वाला प्रभु है ना। उसके बाद यहाँ पर लिखा है और वो सारी वस्तुओं का वारिस भी है। तीसरी बात में लिखा है, तीसरा पद में, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का छाप है। कौन? यीशु मसीह। किसकी महिमा का? पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर कैसा है, कैसा सामर्थ्य है, कैसा जीवन है, कैसा व्यवहार है, कैसा स्वभाव है, सबका छाप, सबका प्रकाशन हम यीशु मसीह में देखते हैं। हालेलुया। उसके बाद लिखा है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य वचन से क्या कर रहा है? संभालता है ना। यीशु मसीह के बारे में कि सब लोगों को, सारी वस्तुओं को, सारा ब्रह्मांड को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संभालता है। कैसे करके? अपने वचन से। हालेलुया। सूरज अपने जगह से निकलता है, समय पर डूबता है। 2025 रहे, 26 रहे, कभी पुराना नहीं होगा। कभी है, कभी झाड़ू पोछा लगाने की जरूरत पड़ता है, पेंटिंग करने का जरूरत पड़ता है, सूर्य चंद्रमा आकाश तारों पड़ता है, पेड़ पौधों को चलो पुराना हो गया, मनुष्य का बनाया हुआ को सजाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन परमेश्वर ने जिसको बनाया वो परमानेंट है। हालेलुया। हालेलुया पूरा परमानेंट, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। और सब कुछ कौन संभालता है? कौन संभाल के रखा है? परमेश्वर। कौन? यीशु इज अ पावरफुल गॉड। ऐसा तेरा नहीं है, हमारा उद्धार करता जैसा तैसा नहीं है, हमारा प्रभु जैसा तैसा नहीं है। वो नम्र है लेकिन सामर्थ में सबसे महान है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया और उसके बाद क्या लिखा है? वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमामय के दाहिने जाकर बैठा हुआ। ये है हमारा यीशु मसीह। बहुत ही सामर्थ्य, सारा दुनिया का कंट्रोल उसके हाथ में, सब कुछ कंट्रोल उसके हाथ में। बहुत कुछ बातें हैं लेकिन समय कम है। हालेलुया। वो महान है, अद्भुत है, लेकिन वो परमेश्वर यीशु मसीह पुराने नियम में भी बात करता था। लेकिन कैसे बात करता था? किसके द्वारा बात करता था? भविष्यवक्ताओं के द्वारा। वो हमसे प्यार करता है, तो उसने हमें रचा, अपने स्वरूप और समानता में हमें बनाया है। वो हमसे प्यार करता है, इसलिए आदम और हवा पाप करने के बावजूद वो छोड़ा नहीं। हालेलुया। वो छोड़ा नहीं, वो आता था। आप लोग जहां भी नया नियम पुराना नियम में यहोवा के स्वर्गदूत के बारे में बात करेंगे, वो यीशु मसीह। कई बार दानियल की पुस्तक में खुल्ला है ना, आग में सदरक में से लोग चल रहे थे, उनके बीच में कौन आ गया?
उसका चेहरा लिखा है परमेश्वर के पुत्र के समान। हालेलुया। हालेलुया। शुरू से वो बात करते आ रहा है, शुरू से जहां भी जरूरत था यीशु मसीह लोगों के बीच में आ जाता था, हमसे प्यार करता, लेकिन अपना काम करके चला जाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया, हालेलुया, एक समय ऐसा आया, प्रभु कहता मैं अब परमानेंट जाऊंगा। है ना? क्या कह रहा है? मैं परमानेंट जाने वाला हूं। और थोड़ा थोड़ा बातें नहीं, पूरी बातों को बताऊंगा मैं। हालेलुया। पूरा बात को बताऊंगा, सारी योजनाओं को बताऊंगा, सारा प्लान को मैं बताऊंगा। और इसीलिए कई लोग पुराने समय में जैसे मूसा, याकूब, लोग परमेश्वर को देखना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने एक ही बात बोला, जो मुझे देखेगा वो मर जाएगा। है ना? कई लोग को दर्शन, याकूब को दर्शन मिला, सोचा अब तो गया मैं, क्योंकि प्रभु का दर्शन हो गया। कोई नहीं देख सकते, कोई परमेश्वर की आवाज को बहुत ही रेयर सुनते थे, कोई देख ही नहीं सकते थे, क्योंकि देखते थे अगर कोई मनुष्य देख लेता था तो मर जाता। हालेलुया। इसीलिए उसने सोचा उस व्यक्ति के समान जो चींटियों को समझाना चाहता कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन वो लोग समझते नहीं थे। तब उसने सोचा कि काश मैं चींटी बनकर चींटी की भाषा में, चींटी का लैंग्वेज में उनको सुनाता, बताता तो लोग समझ जाते। वैसे ही परमेश्वर ने जब देखा कि उनकी भाषाओं को नहीं समझता था, तब बोला मैं अब मनुष्य बनने जा रहा हूं। हालेलुया। मैं क्या बन रहा हूं? मनुष्य। और मनुष्य की भाषा में मैं बताऊंगा उनका, मैं परमेश्वर का प्यार क्या होता है। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह समय आने पर कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया। हालेलुया। अगर आप YouTube में देखिए, कई साइंटिस्ट लोगों में ब्लड मिला, जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पर मारा था, वहां पर ब्लड मिला और उस ब्लड के बारे में बताया गया कि वो अब भी जीवित है। और कई लोग सर्च किए तो उसने देखा कि सिर्फ माँ का है ब्लड में। किसका डीएनए? खाली बाप का नहीं। और आज भी जीवित है वो ब्लड, आप सर्च करके देखिए। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा इस धरती पर आया। तो कैसे आया, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। हालेलुया। इतनी बात आप लोग समझ गए? आगे हम लोग जाते हैं ना, आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ और आज क्या हो रहा है। लूका रचित समाचार उसका 1 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय। अब यूसुफ के बारे में नहीं बता रहे, मरियम के बारे में बता रहे, सीधे जा रहे है ना, घटना में जा रहे। ये सब आपको मालूम है, आप लोग कई लोग एक्टिंग भी करके दिखाए होंगे, है ना, कि कैसे, तो उन सब बातों को नहीं जा रहा है ना, संडे स्कूल वाला। ठीक है, कैसे घटना हुआ, जन्म हुआ, उसके बाद सीधे हम लोग वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, तो लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 26 पद से हम लोग पढ़िए। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। सुनिए ध्यान से, ये आपको मालूम है कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में आया। ठीक है, आगे। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और आगे। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। ओके, और आगे। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। ओके, पढ़िए फिर। स्वर्गदूत ने उससे कहा,
हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन ओके, उसको 24 देगा। पढ़िए, 24 पढ़िए सीधे। 34 सॉरी 34। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। हाँ 35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। बस इन वचनों को ध्यान से सुनिए कि क्या प्रभु हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। इसको ध्यान से सुनिए। बहुत ही अद्भुत बात जो परमेश्वर ने पिछले दिनों में बताया। मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था कभी, कई बार पढ़ा, लेकिन परमेश्वर ने ये बात को जो उसने किया वो पिछले 25 तारीख को ही बताया। हालेलुया। और वो भी प्रचार करने के दौरान। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और वो घोषणा करता है, ये अनाउंसमेंट करता है कि तू क्या होने वाली है, गर्भवती होने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। और आप लोग मत्ती को पढ़िए, उस 1 का 18 से आपको पता लगेगा क्या क्या चलता है मरियम और यूसुफ के बीच में। तो उन सब बातों में नहीं जाना, जो मेन पॉइंट है उसमें जाना। ठीक है, तो स्वर्गदूत मरियम के पास आकर ये घोषणा करता है, अनाउंसमेंट करता कि मरियम अब तू गर्भवती हो गई। लेकिन मरियम ने सवाल किया, क्या सवाल किया, ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरा शादी अभी तक हुआ नहीं है ना। हालेलुया। देखिए, शुरू से यीशु मसीह का जन्म का शुरुआत से ही अद्भुत काम शुरू हो रहा है, जो मनुष्य के सोच में कभी नहीं आया। और वो ऐसे काम को करता है जो मनुष्यों से कभी नहीं हो सकता, जो मनुष्य ने कभी सोचा नहीं, वही काम परमेश्वर करता है। हालेलुया। तो मरियम ने उससे कहा कि ये कैसे होगा प्रभु, है ना। उनका सवाल का जवाब बहुत ही अच्छी तरह से वो स्वर्गदूत देता है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये होता है और हमको मालूम नहीं होता। हालेलुया। क्या कहता है स्वर्गदूत, लिखा है ना, क्या लिखा है 34 पद में, 34 पद में क्या लिखा है, ये कैसे होगा। हाँ, कौन सा पास पढ़े थे हम लोग, 35। जब पवित्र आत्मा, कहाँ लिखा है, कंफ्यूजन, 35 में स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। कैसे जन्म होगा, कैसे मरियम के गर्भ में, पर मरियम के अंदर में पैदा होगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। ऐसे नहीं हो, पवित्र आत्मा का कार्य नहीं यहाँ पर डायरेक्ट यीशु मसीह नहीं आया। यीशु मसीह आया मरियम के पेट में पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह एंटर किया मरियम के अंदर, जन्म लिया मरियम के अंदर। किसके द्वारा बोलिए, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। और क्या लिखा है, और लिखा है, और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो जो पवित्र होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक वचन में मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं, आप लोग पढ़िए, 1 कुरिन्थी 12 अध्याय, 1 कुरिन्थी 12। इस वचन को समझाने के लिए मैं वहां लेके जा रहा हूं। और 3 पद को पढ़िए,
पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 3 पद। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि हाँ। जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। सुनिए, बहुत स्ट्रिक्ट के साथ पौलुस कह रहा है कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि बिना पवित्र आत्मा, जिसके अंदर में पवित्र आत्मा है, वो कभी नहीं बोलेगा कि यीशु मसीह क्या है, श्रापित है। आगे, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है यीशु क्या है, प्रभु है। हालेलुया। सेम चीज को मरियम के पास स्वर्गदूत बोल रहा है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तब यीशु का जन्म होगा। कितने लोगों के अंदर में आज यीशु मसीह जन्म लिया है? बोलिए, है आपके अंदर यीशु मसीह है? तो आप अपने उठा कर बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस समय जर्नी में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह मरियम के घर में आया। अब पवित्र आत्मा के द्वारा हजारों लोगों के अंदर में अब जन्म लेता है। हालेलुया। इसलिए आप यहाँ पर हैं। सेम चीज। तो सिर्फ चरनी वाला यीशु को मत समझिए, वो अभी भी जन्म लिया है, अभी भी ले रहा है, ले रहा है। किसके अंदर में? आपके अंदर में घुस रहा है, आपके अंदर में ले रहा है, हमारे अंदर में ले रहा है, लाखों लोगों के अंदर में ले रहा है, रोज ले रहा है। हालेलुया। ये कैसे हो रहा है? हमने पढ़ा ना पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 3 पद में, बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु को प्रभु करके ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। इससे पहले कि आप यीशु मसीह को ग्रहण करें, इससे पहले कि यीशु मसीह आपके अंदर में आए, वहां पर पवित्र आत्मा काम करता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु का उपस्थिति, यीशु आपके अंदर में आता है। इसलिए आप परिचय देते हैं, यीशु कहां पर है? कहां पर है? बोलिए। हमारे मन में, हाँ? हमारे दिल में, हमारे अंदर है। हमारा परमेश्वर हमारे अंदर है। जैसे मरियम के अंदर में था, जिसके अंदर में पवित्र आत्मा आएगा, परमेश्वर आएगा। मरियम क्या किया? उछला। खुशी से क्या हुआ? उछला, गवाही देने चली गई। कहां पर? एलिसा के बाद। जिसके अंदर में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह है, वो चुप नहीं बैठ सकता। हालेलुया। उनको नहीं बोल सकता आइए जोर से चिल्ला के वर्शिप करें, उनको बोलने का जरूरत नहीं है। अंदर में यीशु का उपस्थिति। और जो लोग ये समझते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग में, कहाँ है? स्वर्ग में। वो लोग सोचते रहते यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में। लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग से ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ पर है? आपके अंदर। हालेलुया। आपके अंदर है। इसलिए आपको प्रभु का उपस्थिति को महसूस करना है। हालेलुया। इसीलिए हमारे अंदर में है कि प्रभु हमसे लगातार बातें करते रहे, है ना? क्या करें? आपसे बात। हमारे चर्च में 25 तारीख को हमारे बच्चों ने स्किप किया, छोटा लघु ड्रामा। उसमें क्या था? यीशु मसीह बैठा, 25 तारीख आया तो एक जन आया गिफ्ट लेके, यीशु मसीह मैंने आपके लिए गिफ्ट लाया, लीजिए। यीशु मसीह बोला रुको थोड़ा, मुझको थोड़ा बात करना आपसे, है ना? तो बोला ले लीजिए ना, गिफ्ट लीजिए, आज हैप्पी बर्थडे। और गिफ्ट दिया, बोलने वाला था, भाग गया। यीशु मसीह कुछ बोलने वाला था, भाग गया। उसके बाद दूसरा आया, है ना? वो अपना सारा टेंशन को लेकर, यीशु मसीह क्या बोले, मेरे पास ये टेंशन है, वो टेंशन है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ, बोले जा। यीशु मसीह बोला ओके सुनो, ठीक है यीशु मसीह, है ना? मेरा दुआ सुन लिया, धन्यवाद, चलते हैं। ऐसे कई लोग आए और उससे बहुत सारा बातों को रखे और लिस्ट दे दिए, मेरा में ये प्रॉब्लम है, मेरा में वो प्रॉब्लम, क्योंकि आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ले मेरा लिस्ट ले दे, है ना? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, ले ले आओ।
यीशु मसीह भी सोचता होगा, लेकिन अपने वायदों में वो पक्का है ना। कई बार उसके वायदों में ही हम लोग सोचते हैं यीशु मसीह को फंसा रहे। आपने बोला है पहले, इन सारी बातों में यीशु मसीह बोल रहा था, कोई मेरी बातों को सुनने के लिए नहीं आता। कितने लोग क्रिसमस मनाए, कितने लोग यीशु मसीह की बात सुनने के लिए आते, इंटरेस्ट है, इसीलिए अंतिम समय में अपने पुत्र के द्वारा बात करना चाहते हैं। हालेलुया। और आपको अपनी भाषा में बताने के लिए, अपनी भाषा में बात करने के लिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा अब हमारे अंदर में आया कि रोज आप उससे बात करें। हालेलुया। और इसी को प्रार्थना जीवन बोला जाता है। ताली बजाइए। हालेलुया। यह है हमारा प्रभु ने का प्रेम, जिसने जगत के ऐसा प्रेम किया कि अपना बेटा को दे दिया, जाओ मनुष्य बन जा और उनके साथ रहना, उनसे बातें करना, उनके पापों को अपने पर उठा लेना। ये नहीं हो सकता तो ये वैसे। हालेलुया। पुराने समय में सारे लोग परमेश्वर के करीब जाने के लिए बकरों का बलि चढ़ाते थे, लेकिन उससे परमेश्वर खुश नहीं था, थोड़ा समय। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर परमानेंट बात करने के लिए उसने अपना बेटा को भेजा, ताकि वो गर्भ के पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में आके शरीर को पाए, मेमना का जन्म ले। आपको मालूम है गडरिया में जो आग सेक रहे थे, है ना, आपको मिलेगा ये मालूम है। वो समय चरवाहा क्या बोले, झुंडों का रखवाली कर रहे थे, भेड़ों का झुंड का। रात के समय वो समय था कि भेड़ लोग अपने बच्चों को जन्म दे, इसलिए रखवाली कर रहे थे। और वही समय में यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। हालेलुया। वही समय में सेम टाइम। और वही समय में जब यीशु मसीह मरा, उस समय यरूशलेम में सारे लोग आते हैं अपने अपने मेमने को लेकर बलि चढ़ाने, फसह का पर्व मनाने के। और उसी समय जब फसह का पर्व मारा जाता था, जानवर को मारा जाता था, उसी समय यीशु मसीह मरा। सेम थिंग, आप पढ़ के देखिए, अद्भुत। हालेलुया। यीशु मसीह हमसे बात करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर में थोड़ा और ले। हालेलुया। इसलिए बात करिए यीशु मसीह से ज्यादा। हालेलुया। आप क्रिसमस में अच्छा खाइए ना खाइए कोई मतलब नहीं, खाइए बहुत अच्छा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रोज आप उससे बात करें। थोड़ा थोड़ा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, जब मन किया दुआ किया, नहीं सप्ताह भर में 3 बार किए, 4 बार छोड़ दिया। प्रभु ने हमसे लगातार बात करने के लिए जन्म दिया। हालेलुया। हालेलुया। लगातार प्रार्थना में रखिए, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा जो हम दिखा रहे हैं। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, लिखा है वो महान होगा और परमेश्वर का पुत्र होगा। जो लोग प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रभु के साथ बात करते हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं बनते। हालेलुया। वो साधारण इंसान नहीं होते, वो उसको परमेश्वर अपने क्षेत्र में महान कहलाता है, महान बनवा देता है। यदि आपका जीवन प्रार्थना का है, रोज परमेश्वर से बात करते हैं, आप साधारण नहीं रहेंगे। दूसरी बात लिखा है कि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने वो अधिकार दिया कि हम उसके संतान कहलाए। हम परमेश्वर के बेटे और है। ताली बजाइए। हालेलुया। ये कैसे हुआ? जब आपके अंदर में पवित्र आत्मा आया, यीशु प्रवेश से किया, आपको परमेश्वर आपके जीवन को बदल दिया और आपको एक स्टाम्प दिया, ये मेरा संतान भाई, परमेश्वर का बेटा और बेटी। बोले पड़ोसी को, आप परमेश्वर के बेटा है तो बेटी बोलिए, बेटा है, सॉरी बेटा है तो बेटा बोलिए, बेटी है तो बेटी बोलिए। हालेलुया। वो भी आपके बगल में बैठा है।
प्रभु आपको आशीष करे। अद्भुत कहानी जो 2024 साल पहले हुआ वो अभी भी हो रहा है, रोज हो रहा है, रोज हो रहा है। वो खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर का काम मैंने बताया परमानेंट काम होता है। जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आएगा ये होता रहेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता इसको। चाहे कैसा भी रूल आ जाए, कैसा भी गवर्नमेंट आ जाए, कितना भी सता हुआ है, कोई नहीं रोक सकता इस पवित्र आत्मा के कार्य को। हालेलुया, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए डरिए मत, आपको कोई नहीं रोक सकता। कितना भी लोग डराए, रोक नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से हो रहा है, कोई नहीं रोक सकता। आप यीशु मसीह जन्म दिया था, कितने बच्चों को मार दिया गया, सोचा यीशु मसीह को खत्म कर दें, कहानी खत्म, कभी नहीं। तो खत्म हो गया क्या? यीशु मसीह जब गया क्रूस में चढ़ा, सबने सोचा यीशु मसीह का गया, खत्म हो गया क्या? कभी नहीं। ये काम कभी नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर की ओर से। इसलिए आपको भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा और यीशु मसीह आपके अंदर में। हालेलुया, डरे नहीं, कभी नहीं डरे। प्रभु से रोज बात करें। डरपोक वही है जो प्रभु से रोज बात नहीं करता, जो ये सोचता है कि स्वर्ग में यीशु मसीह कब मेरे तरफ देखेगा पता नहीं। दुनिया को चलाने वाला बिजी है, कब टाइम निकालेगा। हे प्रभु जी नहीं वो आपके अंदर। इसलिए रोज बात करिए, आप बहुत आनंद होंगे, आप कभी टेंशन में नहीं रहेंगे। हर एक विश्वासी को सीखना है रोज बात करना, क्योंकि प्रभु का ये इच्छा है कि बात करे आपसे। हालेलुया। उसके बाद क्या घटना घटा है ना, क्या अनाउंसमेंट किया, देखिए दूसरी बात को हम लेके जा रहे हैं। पहली बात हमने देखा यीशु मसीह स्वर्गदूत अनाउंसमेंट किया मरियम को, जो आज भी हो रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। दूसरी बात देखिए क्या लिखा है, 1 अध्याय क्या अनाउंसमेंट है, देखिए तो 28 पद को पढ़िए, पढ़िए। मरियम के अंदर में क्या आने जा रहा है? स्वदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। सबसे पहली बात, जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह आएगा तो स्वर्गदूत उससे कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि तेरे अंदर में क्या आएगा? आनंद। हालेलुया, आनंद आएगा। कितने लोगों के, विश्वासी लोगों के अंदर में आनंद है? खुशी नहीं, आनंद का बात कर रहा हूं। क्या डिफरेंस है खुशी और आनंद का? खुशी ये चीज चाहिए, मिल गया, हाँ वाह, फिर वो पुराना हो गया, तो खुशी भी पुराना हो गया। 25 तारीख को एंजॉय करने वाला मसीह मत बनिए, वो खुशी है आपका। हालेलुया। और आनंद वो है जो आपका कैसा भी परिस्थिति रहे आप एंजॉय करते रहेंगे। आनंद, चाहे वो पौलुस और सिलास को जेल में बंद कर दिया था, हाथ पैर ठोक दिया था, मारा गया था, पीटा गया था, फिर भी वर्शिप कर रहे थे। जब जेल में पौलुस बंद था कई सालों तक वहां पर वो लिख रहा है फिलिप्पी 4:4, आनंदित रहो क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं प्रभु में सदा ये आनंद। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद आपका दुख और सुख से कोई मतलब नहीं है, वो इसलिए आनंदित है क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु का उपस्थिति हमारे अंदर है। इसलिए विश्वासी एंजॉय करते रहे। जो लोग प्रभु से रोज बात करेंगे वो आनंदित रहेंगे। हालेलुया। प्रभु से बात करे ना करे उसको कोई मतलब नहीं। कई बार लगता है कि जब प्रभु रात को उठाता दिवाकर नाचने का मन करता है, अकेले एंजॉय। हालेलुया। कई बार हमारे बच्चे लोग देख लेते क्या हो रहा है, हम सब आवाज आ रहा, घर में जाके बोलता डांस खेले रात का 12 बजे 1 बजे खुशी से आनंद, अद्भुत आनंद है। ये वही समझते जो लोग उससे बात करते हैं। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? जय। दूसरी बात क्या आता है? जय। हमारे अंदर में जय आएगा, हम डरपोक का जीवन नहीं बिताएंगे। हालेलुया।
पहले हम डरपोक का जीवन बिताते, इतना बड़ा बड़ा ताबीज लेके घूमते थे कि नहीं? इधर ताबीज, आजकल मसीह लोग पूरा काला धागा बांधे रहते हैं, पता नहीं क्यों पेट दर्द नहीं होगा, पता नहीं कहाँ है आपका जय। अभी भी आप डरते हैं, आपको काला धागा सुरक्षित दे देगा। शैतान क्या इतना कमजोर है, आपका काला धागा भी डर जाए। कई लोग देखे ना, बड़ा सा भवन बनाते हैं और उसमें सबसे थर्ड बेकार चप्पल को लटका देते हैं, सबसे गंदा पुराना झाड़ू को लटका देते हैं। क्या वो शैतान को काम करने से रोक देगा? डर का जीवन। हालेलुया। उस बुरा से मत बात करना, उस बुरी से बात मत करना, ये है वो है, क्या क्या डरते हो? डर का जीवन। हम क्या क्या करते थे डर के मारे, क्या क्या बलि चढ़ाते थे, नहीं देगा ये पकड़ेगा तुम्हें, डर के जाते थे। कोई भक्ति नहीं था, नहीं देंगे तो ये होगा, सब कुछ डर के चढ़ाते थे, खुशी से नहीं, क्योंकि चढ़ाने वाला कर्जा में डूबा रहता, कर्जा में कभी खुश नहीं हो रहा था ना, डर के चढ़ाते थे। और क्या चीज का डर पता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु आया, आनंद तो आया, पहला साइन आनंद आता है, दूसरी बात विजय, सब खोल के फेंक, अब मुझे कोई नहीं कुछ कर सकता है। हालेलुया। अब मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे मैं जय पाए हुए व्यक्ति, मैं हारूंगा नहीं। अब ये दूसरी बात होता है। तीसरी बात लिखा है, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हुआ है। आपके ऊपर क्या आता है? परमेश्वर का अनुग्रह। मतलब अनुग्रह का मतलब परमेश्वर आपको वो जगह देता है जिसके कभी आप योग्य नहीं थे। हालेलुया। जो आप कभी अपने काम के द्वारा नहीं हो सकते थे, अपनी बुद्धि ज्ञान शक्ति के द्वारा कभी नहीं हो सकते थे, वो जगह परमेश्वर ने दिया है, अनुग्रह। और उसके बाद क्या लिखा है? क्या लिखा है? परमेश्वर तेरे साथ में। हालेलुया। प्रभु हमारे, ताली बजाइए तो अच्छा करें। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ में है, इसीलिए उसका नाम इम्मानुएल रखा गया है। यीशु मसीह कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। उसके बाद लिखा है तुम मेरे गवाह बनोगे। और यूहन्ना 14 में लिखा है कि जब मैं एक सहायक को भेजूंगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे तुम में रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। हमारे साथ कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद हमारे साथ है, परमेश्वर का जय हमारे साथ है, परमेश्वर का अनुग्रह साथ है, और इन सारी बातों के साथ वो खुद हमारे साथ हो। हालेलुया। इन बारी बातों को हमको प्रभु ने 25 तारीख को बता, अभी भी ये हो रहा है। हाँ? हमेशा पुआल घर को मत देखिए, चटनी में मत देखिए, आपके अंदर क्या हो रहा है उसको देखिए। हालेलुया। वो देखिए क्या हो रहा है, रोज क्या हो रहा है, प्रभु आपके साथ क्या कर रहा है, ये सारी चीजें आपके अंदर है। आखिरी बात बता के मैं बंद करूंगा। उसके बाद क्या हुआ? 2 अध्याय में आ गए। यहां पर यीशु मसीह और स्वर्गदूतों का बातचीत हो रहा था और ये सारी बातें बता रहा था। और जैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ, एक और घटना उधर घट रहा है ना। 2 अध्याय का हम लोग 8 से अभी हम पढ़ेंगे। किसी को मालूम नहीं, ये सब परमेश्वर की तरफ से हो रहा है। देखिए अद्भुत बात, वो अभी भी हो रहा है। हालेलुया। क्या लिखा है वहां पर, क्या हो रहा है? देखिए इधर मरियम के साथ घट रहा है और बाहर क्या हो रहा है। और उस देश में कितने गड़ेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। हाँ। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। हाँ। और वे बहुत डर गए। सुनिए, यहाँ मैंने आपको बताया था कि भेड़ जो बच्चा देने वाला उनको सबको देख रहा था गड़ेरिया में, क्योंकि बच्चा देने वाले का समय।
और वही समय में यीशु मसीह मेमना बन के जन्म लिया। वहां पर स्वर्गदूत पहुंचा, जो लोग भेड़ की रक्षा कर रहे थे, जो लोग भेड़ का बच्चे जन्म लेने का इंतजार कर रहे थे, उनको आके स्वर्गदूत सुसमाचार सुना। यीशु मसीह का जन्म का सुसमाचार किसने सुनाया? पहले किसने सुनाया? लिखा है स्वर्गदूत सुनाया। किसको सुनाया? हाँ? सुनो सुनो, स्वर्गदूत सुसमाचार सुनाया। ये सुसमाचार सुनाने का काम वहां से है, हमारे से नहीं है। हालेलुया, वहां से है, ऊपर से। हम जो बोलते हैं सुसमाचार सुनाते हैं, ऊपर से कनेक्ट होना पड़ता है, तभी जाके बोल पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत आके सुनाया और क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। यही यीशु तुम्हारा उद्धार करता होगा, जन्मा। कहने का मतलब ये है, स्वर्गदूत ये बोलना चाहता था कि जिस मेमने का तुम इंतजार कर रहे हो जन्म लेने का, वो परमानेंट हो गया है। हालेलुया, फिर बलि चढ़ाने का जरूरत नहीं है। मेमना जन्म ले लिया है, जाओ उससे मिलो। लिखा है सब लोग छोड़ के चले गए वहां पर रियल मेमना से मिलने के लिए। हालेलुया, झुंड तुरंत चला गया। कहां पर? चरनी में, यीशु मसीह से मिलने के लिए। आप पढ़िए आगे कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हाँ, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। यस, आगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। समय देखते हैं ना, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात आने से हम भूल जाते हैं। समय से बाहर ना हो जाए, समय से बाहर हो गए, ठीक है? ज्यादा नहीं, आप 10 मिनट। हालेलुया। यहाँ पर स्वर्गदूत उनको बोलता है, ये भेड़ का वेट करना छोड़ दो, इस मेमना का एक मेमना जन्म लिया है जो परमानेंट है। हालेलुया। और क्या देखते हैं, जब स्वर्गदूत चले जाते हैं, सारा गड़िया कहाँ जाता है? यीशु से मिलने के लिए। अब कुछ बात को ध्यान से सुनिए। स्वर्गदूत आया, सुसमाचार सुनाया, है ना? किनको? जो लोग नया भेड़ का वेट कर रहे हैं कि उधर जन्म दे। और लिखा है एक स्वर्गदूतों का दल आया, 13 पद में ना, क्या लिखा है? स्वर्गदूतों का झुंड आया और वो क्या करने लगे? परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हालेलुया। देखिए इंपॉर्टेंट बात, वहां पर जैसे यीशु मसीह जन्म लिया, कौन स्तुति करने लगा? कौन करने लगा? विश्वासी, स्वर्गदूत लोग स्तुति करने लगा। और आज जिनके अंदर में यीशु मसीह जन्म लिया है, वो क्या कर रहे हैं? आप क्या करने आए? आप कुछ खास मत बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। क्या करने आए? परमेश्वर की संडे क्या करने आए? स्तुति करने के लिए आए। चेंज। पहले स्वर्गदूत स्तुति किया जब यीशु का जन्म हुआ। आज पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासियों के अंदर में जन्म लेते हैं, तो वो लोग इकट्ठे होते हैं क्या करने के लिए? हालेलुया, स्तुति करने के लिए। जय, यह है परमेश्वर का खूबसूरत। आपको परमेश्वर ने बुलाया है स्तुति करने के लिए। और जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो भी आप प्रभु की स्तुति करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है। हालेलुया। यह है रियल में यीशु मसीह का जन्म। वो बंद नहीं हुआ 2024 साल पहले, आज भी हुआ है। आप रोज बात करें, वो आपके अंदर में है। रुक जाता है वो आपके अंदर में। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, वो आपसे बात करेगा, कई बातों को बात करता है। हालेलुया, कई बातों को बताएगा। मैं बता नहीं सकता क्या बताएगा।
और जब आप प्रभु के साथ बैठेंगे आप आनंद से भरे रहेंगे, जय पाते रहेंगे। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर होते रहेगा और आप महसूस करेंगे यीशु मसीह मेरे साथ है। आइए हम खड़े हो जाए और प्रभु की स्तुति करें। जितना जोर से चिल्ला सकते हैं करिए। हाले हालेलुया, हालेलुया।